अगर आपको स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना नहीं आता तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यहाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होते हैं, दे मैनेज आर मनी। एंड तो ये फंड मैनेजर्स होते हैं ना, इनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, जिससे जो रिस्क है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये फंड मैनेजर्स स्टॉक्स को टाइमली एनालाइज भी करते हैं, और अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको रिप्लेस या नए नए स्टॉक्स एड ऑन भी करते हैं। ऑन द सेम, यू हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी या लिमिटेड नॉलेज, तो हर सेक्टर का प्रॉपर ट्रैक रखना भी पॉसिबल नहीं होता, राइट? बट ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना, इनका तो काम ही यही होता है, तो इनके पास सभी वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे ये प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, और प्रॉपर हर सेक्टर का ट्रैक रख सकते हैं। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स में चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए आप 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड, एज द नेम सजेस्ट, सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट से मिलकर बना फंड। देखो, सपोज करो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, एंड सेकेंड पर्सन ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, एंड थर्ड पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे, फोर्थ पर्सन ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे। तो सभी ने मिलाकर एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर दिया, राइट? देन जो वो अमाउंट होता है ना, वो हम म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है। उसके बाद कंपनी के पास काफ़ी सारे फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है? तो वो फर्दर उस अमाउंट का यूज़ करके इन्वेस्ट करते हैं आगे, एंड उसी पैसे का यूज़ करके टोटल रिटर्न्स कमाए जाते हैं। एंड क्योंकि हमने भी हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, तो हमें, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यूनिट्स एलोकेट होती हैं, क्योंकि कंपनी ने रिटर्न्स जनरेट करा है, तो जो हमें यूनिट्स एलोकेट हुई हैं वो रिटर्न्स हमें हमारे यूनिट्स पे भी देखने को मिलता है। तो दैट्स हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। एक एडवाइस रहेगा, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, आई एम 100% श्योर आपको किसी बैंक या एजेंट ने ज़रूर बोला होगा कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, राइट? देखो, म्यूचुअल फंड भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बस डिफरेंस पता है कहाँ देखने को मिलता है? एक का एक्सपेंस रेशो बहुत हाई होता है, एक का एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली कम होता है। अब जब आप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट लोगे ना, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, एंड उस पर थोड़ा रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लोगे तो वहाँ उसका कमीशन भी होगा, राइट? तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, एंड थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा होगा। तो आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदने चाहिए फ्रॉम ब्रोकर ऐप्स एंड ऑल। एंड सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपके पास खुद का डीमेट अकाउंट हो, और आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स खरीदो अपने लिए। अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स, जो आपको सही चॉइस लेने में हेल्प करेगा। एंड इस सीरीज़ में हम चीज़ों को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।